नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। यह वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्र। पुराणों और तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है। यही कारण है कि साधारण पूजा भी इस समय असाधारण फल देने वाली हो जाती है। मान्यता है कि सृष्टि की मूल शक्ति आदिशक्ति इन दिनों में अपने 9 रूपों में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। साधक इन 9 दिनों तक शक्ति की साधना करके आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है और इसमें रखे जल को अमृत स्वरूप। जब कलश के समीप अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है तो यह माना जाता है कि मां दुर्गा स्वयं वहां निवास करती हैं। घट स्थापना और अंकुरण का रहस्य। मिट्टी में जो जौ बोए जाते हैं वे जीवन और उर्वरता के प्रतीक हैं। यह संकेत है कि साधना से मनुष्य का जीवन भी फल फूल सकता है और उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। 9 रूपों की आराधना का रहस्य। नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा होती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। यह 9 रूप साधक के भीतर की 9 शक्तियों को जागृत करने का माध्यम माने जाते हैं, जैसे साहस, शुद्धता, ज्ञान, करुणा, भक्ति, तप, बल, विजय और सिद्धि। इन दिनों उपवास केवल आहार का नियम नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की साधना है। उपवास से साधक का मन निर्मल होता है और वह प्रदान करती है। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना से होता है, जिसे ब्रह्मांड और सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कलश के समीप प्रज्वलित अखंड ज्योति इस बात का संकेत है कि स्वयं मां दुर्गा वहां निवास करती हैं। मिट्टी में जौ बोना जीवन की उर्वरता और ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे यह संदेश मिलता है कि साधना से जीवन में नई शक्ति और विकास संभव है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो मानव जीवन की 9 अंतर्निहित शक्तियों साहस, शुद्धता, ज्ञान, करुणा, भक्ति, तप, बल, विजय और सिद्धि को जागृत करते हैं। नवरात्रि में उपवास केवल भोजन का नियम नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को संयमित करने का माध्यम है, जिससे साधक की आत्मा पवित्र होती है और दिव्य ऊर्जा का सहज अनुभव होता है। तंत्र और योग परंपरा के अनुसार इस अवधि में की गई मंत्र साधना और हवन शीघ्र फलदायी होते हैं और साधक को आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदान करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कन्याओं में शक्ति का संपूर्ण रूप माना जाता है। इस प्रकार नवरात्रि की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशक्ति जागरण का दिव्य विज्ञान है, जो मनुष्य को शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है।